मुस्कुराते रहिए फूलों की तरह, कभी अपने लिए, कभी अपने लक्ष्य के लिए। जी हाँ साथियों, मैं आज आप सभी के बीच आपके लक्ष्य के प्रति मुस्कुराहट और एक जोश के संबंध में जो संबंध होता है उसके संबंध में बताने वाली हूँ। साथियों, यदि हम अपने किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो कार्य कर रहे हैं, यदि उसको हम अपना हॉबी बना लें और उस कार्य को करने में यदि सदैव ही प्रसन्नचित्त होकर कार्य करें, तो कब आप अपने लक्ष्य की प्राप्त कर लेंगे आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है साथियों। आज मैं जो अनुभव आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ वो स्वयं मैं अपने द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों के क्रम में आप सभी को यह मार्गदर्शन दे रही हूँ। साथियों, आप जो भी लक्ष्य बनाए उसे एक खेल के रूप में ले, आप ये जीवन के आनंद के रूप में ले, ये सोचें कि अवश्य ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, यदि अच्छे मन से आप किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप अवश्य ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। कुछ भी असंभव नहीं होता है। और आज मैं यह मार्गदर्शन देश के उन तमाम युवा साथियों को देने वाली हूँ, उन तमाम जोश से भरे साथियों को दे रही हूँ जो कि न सिर्फ अपने स्वयं के विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं, बल्कि समाज के समावेशी विकास के लिए भी एक भूमिका निभाना चाहते हैं। साथियों, आप बस हॉबी के रूप में अपने लक्ष्य पर कार्य करें। आप अपने माइंड सेट में यह बनाएं कि यह कार्य करने का मुझे जो जुनून है यह मेरे हॉबी के रूप में है। और जिस दिन इस माइंड सेट के साथ अपने कार्य को आप करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप अपनी लक्ष्य प्राप्ति में सफल जरूर होंगे, और वो भी मुस्कुराहट के साथ। मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ कि मुस्कुराते रहिए। जी हाँ साथियों, मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ कि आप सदैव ही मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपने लक्ष्य के लिए। आप प्रत्येक दिन 5 मिनट अपने लक्ष्य के प्रति सोचिए और यह आनंद की अनुभूति फील करिए, महसूस करिए कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूँ और उस लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में मैं आज ये कार्य कर रहा हूँ। साथियों, एक आपको अद्भुत फील होगी। फ्रेंड्स, आप अवश्य ही इस रणनीति को अपनाइए। आपका कोई भी लक्ष्य हो, चाहे कितना भी कठिन हो, आप उसको प्राप्त करने के लिए आप अवश्य ही हॉबी के रूप में कार्य करें। आप आनंद महसूस करें, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप आनंद महसूस करें। यदि आप देश के प्रतिष्ठित सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आप उसके लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, फिर आप ये सोचिए कि पढ़ाई मेरी हॉबी है और जब तक मैं इतिहास के बारे में जान नहीं लूँगा, जब तक मैं भूगोल के बारे में जान नहीं लूँगा, जब तक मैं अर्थव्यवस्था के बारे में जान नहीं लूँगा, जब तक मैं राज्य व्यवस्था के बारे में जान नहीं लूँगा, जब तक मैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाक्रमों आदि पहलुओं को जान नहीं लूँगा, तब तक मैं अपने देश की सांस्कृतिक, समसामयिक आदि घटनाओं से कैसे रूबरू होऊंगा। जिस दिन पढ़ाई को आप जानकारी के रूप में पढ़ाई करेंगे, जानने समझने के रूप में कार्य करेंगे, तो अवश्य ही साथियों आप बहुत ही आसानी के साथ अपने सिलेबस की तैयारी सहजता के साथ कर लेंगे। आप सभी युवा साथियों से यह अनुरोध है कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होकर कार्य करें। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव ही प्रसन्न रहे और हमेशा माइंड सेट ऐसा बनाएं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। क्योंकि जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक साथियों आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेंगे तो देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि देश का विकास, देश की समृद्धि देश के नागरिकों पर ही डिपेंड करती है। और चूंकि आप देश के वे मानव संसाधन हैं जो सबसे उत्पादक है, सबसे गुणात्मक है, जिन पर हमारे देश का भविष्य टिका है, तो आप अवश्य ही मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करें
और उस कार्य के क्रम में स्वयं भी अपने लिए मुस्कुराइए। इसी आशा संदेश के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को इस विश्वास के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक करती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।